है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये ओरिजिन क्या है। दोस्तों, ओरिजिन एक डॉग कम्युनिटी के द्वारा संचालित एक कम्युनिटी है जो क्या करती है, क्रिप्टो करेंसी जो अपना बनाई है उसको मार्केट में सेल कर रही है, बाई कर रही है और लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप भी हमारे इस ओरिजिन प्रोजेक्ट के अंदर आए और इसके अंदर जो भी क्रिप्टो करेंसी से एल्जीनियस है उसको बाई करें और अच्छा मुनाफा कमाएं। तो इसके लिए सबसे पहले 5 से 10 मिनट के लिए एक समय लेंगे कि जो ओरिजिन प्रोजेक्ट है वास्तव में एक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है और ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसके विषय में 5 से 10 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ओरिजिन आएंगे। देखिए, क्रिप्टो करेंसी दोस्तों आज के समय में या आने वाले समय में हमारा एक इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा साधन बन रहा है और बनेगा भी। और साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी जो है वो लेन देन का एक बहुत अच्छा माध्यम बन रहा है और बनेगा भी। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसकी जो उत्पत्ति हुई या इसके आने पीछे आने का कारण क्या है कि क्यों क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, क्यों लोगों को पैसा लगाना चाहिए, कैसे वो मुनाफा कमाते हैं, तो इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय का एक वर्चुअल करेंसी है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि आज के डेट में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज आ रहे हैं या हमारी जो दुनिया है वो डिजिटलाइज होते जा रही है। तो उसी को देखते हुए सन 2008-9 के आसपास क्रिप्टो करेंसी का उदय हुआ बीटकॉइन के रूप में और वो मार्केट में धीरे धीरे अपना स्थान बनाते गई। तो क्रिप्टो करेंसी आया क्यों, इसको थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है कि इसे हम, जैसा मैंने बताया, कि एक वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी कहने का मतलब है कि आभासीय मुद्रा है। जैसे कि हम आज अपने हर देश की अपनी अपनी मुद्राएं होती हैं। जैसे भारत की परिपेश परिवेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारी अपनी मुद्रा रुपया है। बांग्लादेश में जाते हैं तो टका है। अमेरिका में जाते हैं तो डॉलर है। उसी तरीके से हर देश की अपनी अपनी करेंसीज हैं। तो जब हम अपने देश से कोई बाहर देश जाते हैं तो हमको वहाँ की मुद्रा का इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारे अपने रुपया को डॉलर में, हमारे अपने रुपया को युआन में, हमारे अपने डॉलर को बाट में, ऐसे जिस देश में जाते हैं उस देश में बदलना पड़ता है और बदलने के लिए बहुत सारे ट्रांजैक्शन चार्ज करते हैं। तो उस समस्या को दूर करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का उदय हुआ कि आने वाले समय में ये क्रिप्टो करेंसी से लेन देन होगा। पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी का मूल्य होता है वो समान होता है। इसके अलावा आज जो हमारी मुद्रा है, जैसे हम अपना ही परिवेश में भारत की बात करेंगे तो जैसे रुपया है, तो रुपया एक मुद्रा है। और जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, अगर उस समय की हम लोग बात करेंगे तो जब हमने किताबों में ये पढ़ा है कि उस समय एक वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, बाटल सिस्टम, यानी सामान के बदले सामान लेन देन होता था। उस समय कोई मुद्रा नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ समस्याएं आई होंगी, तो फिर मुद्रा का आविष्कार हुआ और पहली मुद्रा जिसको हम लोग दमड़ी बोलते हैं कि चमड़े के जो आकार के काट के उस पे लोहे से निशान बनाकर एक मुद्रा बनाया गया, दमड़ी, और उसका यूज होने लगा। फिर धीरे धीरे वो बदला, उसमें भी कुछ समस्या आई तो सोने चांदी का सिक्का बना। फिर सोने चांदी का सिक्का भी खत्म हो गया। फिर हम लोगों ने देखा तांबे का, अल्मुनियम का सिक्का बना। फिर धीरे धीरे हम लोग देखा स्टील का भी सिक्का आया, कागज का नोट आया, एटीएम कार्ड आया, कागज के चेक्स आए। और आज के परिवेश में दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो आज इन सब चीजों का मतलब रुपया, कागज के नोट, सिक्के, इन सब का भी प्रचलन लगभग 75 से 80% कम हो गया है। क्योंकि आज के समय में गूगल पे, फोन पे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐसे सुविधाएं हमारे पास आ गई हैं। तो मतलब एक समय, धीरे धीरे संसार में परिवर्तन तो नियम है और इसी तरीके से जो मुद्रा का संचालन है वो भी धीरे धीरे बदलता जा रहा है। तो इसके बाद यानी गूगल पे, फोन पे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बाद आने वाला जो समय होगा वो क्रिप्टो करेंसी होगा। वर्चुअल रूप से आप अपने मुद्रा को, अपने एसेट्स को, अपने करेंसीज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का इजाद हुआ। दूसरी बात कि क्रिप्टो करेंसी का इजाद होने के पीछे एक कारण और भी है, प्राइवेसी का। जैसे कि आज हम लोग अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं
तो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी हमें भी होती है, बैंक स्टाफ्स को भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, स्टेट अथॉरिटी को होती है। मतलब आपके बैंक में पैसा है उसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को होती है। तो वो लोग मतलब जिन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी का इजाद किया, जिसके मन में भी ये ख्याल है, उन्होंने ये सोचा कि अगर क्रिप्टो करेंसी ऐसा आए जिसमें आज हमारे पास पैसा है तो वो पैसा मेरा है, तो उसकी जानकारी केवल और केवल मुझे होनी चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज का समाधान करने के लिए वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का इजाद हुआ, जहां पर अगर आप अपना धन रखते हैं तो 100% प्राइवेट होता है। आपके सिवा दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता कि आपके पास क्या धन है या क्या आपके पास रुपया पैसा रखे हुए हैं क्रिप्टो के फॉर्म में। तो पहली चीज तो ये हो गई कि समय के साथ ये बदलता गया। दूसरी चीज है कि प्राइवेसी हो गया। तीसरी बात ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट करने का मतलब है कि जैसे आज के डेट में हम लोग अगर बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं, 10,000 का विड्रॉल करते हैं, तो हमारे पासबुक में, हमारे स्टेटमेंट में वो एंट्री हो जाता है। लेकिन जब वो एंट्री होता है तो हालांकि वो बैंक मैनेजर वो करता नहीं है, लेकिन उसके पास ये एक सक्षम होता है कि उस ट्रांजेक्शन को वो क्या करे, मिटा दे, हटा दे, डिलीट कर दे, है ना। अगर वो ना करे तो आपका स्टेट गवर्नमेंट, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये चाहे तो वो तो ये कर ही सकता है कि आपके ट्रांजेक्शन को आगे पीछे ऊपर नीचे कर दे, जिससे एक धोखाधड़ी का सिस्टम होता है। तो उस चीज को क्रिप्टो करेंसी में दूर किया गया कि अगर क्रिप्टो करेंसी आपके पास है और उससे आप लेन देन करते हैं तो वो समझिए कि एक पत्थर का लकीर बन जाता है। आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो 100% क्या होता है, पत्थर का लकीर बन जाता है। क्योंकि एक बार जो भी ट्रांजेक्शन क्रिप्टो करेंसीज में हो जाता है वो ना तो एडिट होता है, ना डिलीट होता है और ना इरेज होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये 100% ट्रांसपेरेंट भी हो गया। तो पहली चीज क्या हो गई कि डिजिटलाइज हो गया। दूसरी चीज क्या होगी, प्राइवेसी हो गया। तीसरी चीज क्या होगी, ट्रांसपेरेंट भी हो गया। चौथी चीज क्या, चौथी चीज जो इसमें मुद्रा में आने वाली समस्या को दूर किया गया, जैसे आज के रुपया में के रूप में अगर हम आज कोई संपत्ति खरीदते हैं उस रुपए से, जैसे गाड़ी घोड़ा जो कुछ भी, जमीन जायदाद सोना चांदी, तो उसको जब हम कैश कराने जाते हैं तो हमको समय लगता है। समय इन द सेंस कि 2 घंटा, 1 घंटा, 2 दिन, 4 दिन। अगर आपके पास जमीन है, आप उसको तुरंत लिक्विड कराना चाहते हैं, तुरंत कैश कराना चाहते हैं, तो 4 दिन, 5 दिन का समय लग जाता है। गाड़ी है, उसको बेचना चाहते हैं तो 1 दिन, 2 दिन का समय लग जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर आपके बैंक अकाउंट में एफडी रखे हैं तो उसको तोड़ने में समय लगता है। तो इन सारी समस्याओं को क्रिप्टो करेंसी में दूर किया गया कि क्रिप्टो फॉर्म में अगर आप अपने करेंसी को रखे हैं, क्रिप्टो फॉर्म में आप एक संपत्ति बना के रखे हैं, तो विद इन ए सेकेंड आप उसको लिक्विड करा सकते हैं। मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड के अंदर आप उसको कैश करा सकते हैं। तो इन सब चीजों का प्रावधान करके ही 2008 में पहला क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया और इस तरीके से वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुआ। तो 2008 के आसपास दुनिया में जो लोगों ने जाना कि पहला क्रिप्टो करेंसी आया वो बिटकॉइन से। बिटकॉइन के बारे में हम जानते हैं कि मोटा मोटी हम लोग को लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग होंगे, थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा, हर कोई जानता होगा कि बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन क्या है, वास्तव में क्या है, एक क्रिप्टो करेंसी ही है जो 2008 में आया और उस समय लोगों को एज अ रिवॉर्ड फ्री में लोगों को मिलता था। फिर उसका कुछ मूल्य निर्धारित हुआ, जब उसका एक दूसरे से लोग ट्रांजेक्शन करना कहे तो 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, यही मूल्य था एक बिटकॉइन का। फिर धीरे धीरे लोगों ने जब इसकी जो इसकी खूबियां हैं उसकी जानी कि ट्रांसपेरेंट है और इसके साथ ही साथ क्या है, ये प्राइवेसी भी है, एक जगह से दूसरा बिल्कुल आसान है, ट्रांजैक्शन करना आसान है। तो लोगों ने क्या किया, इसके भविष्य को देखते हुए धीरे धीरे इसको खरीदना चालू किया। तो जैसे हम भारत के लोग क्या है, हम लोग ऐसे भी मानते हैं कि अमेरिका या दुबई या चाइना जैसे देशों से हम बहुत पीछे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ये जानकारी अब
आज हो रही है या आज से 4 साल 5 साल बहुत सारे लोगों को हुई भी होगी, लेकिन शायद हम उस समय उस चीज को समझ नहीं पाए और धीरे धीरे ये क्रिप्टो करेंसी अपना दायरा बढ़ाते गया। और वही बिटकॉइन जो 2008 में 1 रुपये 50 पैसे में मिल रहा था, 2025 में उसका इतना डिमांड बढ़ गया कि उसकी कीमत आज के डेट में 1 करोड़ या इससे भी ज्यादा हो गया है। सोचिए तो एक क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट में आया बिटकॉइन, जिसकी कीमत 1 रुपए कम थी 2008-9 के आसपास, वो आज के डेट में 1 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ये खूबी हुई कि लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किया और इसको अपनाया भी। और आज के परिवेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, हर देश ये चाह रहा है कि आज मेरे पास रिजर्व के रूप में अगर कुछ हो तो बिटकॉइन हो, क्रिप्टो करेंसी हो। तो हर देश क्या कर रहा है, आज बिटकॉइन खरीद रहा है। हम आम इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की सरकार की बात कर रहा हूं। जो लोग आज गोल्ड खरीद के रिजर्व रखते थे वो बिटकॉइन खरीद के रख रहे हैं। ठीक है ना। अमेरिका में तो यहाँ तक है कि आज बिटकॉइन का म्यूचुअल फंड आ चुका है, बिटकॉइन का ईटीएफ आ चुका है। तो ऐसे वे लोग दायरा बढ़ा रहे हैं। लेकिन भारत में के परिवेश में आज क्या है, आज क्रिप्टो करेंसी का सिर्फ एक ही नियम है कि आप खरीदिए और बेचिए, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे आपको कुछ टैक्स दे देना पड़ जाएगा। इसके अलावा अभी तक यहाँ पर कोई नियम नहीं बना है। लेकिन आप जितना इन्वेस्ट करेंगे पूरा अलाउ है, पूरी तरीके से तार्किक है, पूरी तरीके से सरकार के अधीन है कि जितना भी खरीदेंगे, जितना भी बेचेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा आप टैक्स दीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बाहर में क्या हो रहा है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि अमेरिका में म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, ऐसे कर करके इसका समाधान हो रहा है। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी क्या हो रहा है, इस तरीके धीरे धीरे बढ़ता गया। तो फिर क्या हुआ कि एक आया बिटकॉइन, फिर आया इथेरियम, फिर आया बाइनेंस, फिर आया डॉज कॉइन, फिर आया, ऐसे करते करते बहुत सारे आज क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मौजूद हैं। उसी में से हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ओरिजिन, वो भी एक क्रिप्टो करेंसी लेकर आया है जिसका नाम है LGNS। पूरा नाम है लॉन्गिनस और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एरिज, LGNS। तो ये जो ओरिजिन प्रोजेक्ट है, ये जो ओरिजिन प्रोजेक्ट है इसको हैंडल करती है डाओ, एक कम्युनिटी है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करती है, इस पूरे ओरिजिन प्रोजेक्ट को हैंडल करती है। ये डाओ क्या होती है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब डिसेंट्रलाइज मतलब ऐसे क्रिप्टो का निर्माण करना, ऐसे वेबसाइट्स का निर्माण करना, ऐसे प्राइवेट अकाउंट्स का निर्माण करना जिसपे आपके अलावा, होल्डर्स के अलावा किसी का भी कोई कंट्रोल ना हो। मतलब सर्वे सर्वा अगर कोई है तो वो का होल्डर हो, उसके अलावा उसका कोई भी मालिक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था उसका हस्तक्षेप उस पर नहीं कर सकता। तो ऐसे करके डाउ कम्युनिटी क्या करती है, हमारे इस ओरिजिन को हैंडल करती है। और उसी के तहत हमारा जो ये कॉइन है LGNS, वो मार्केट में आया और धीरे धीरे ये भी अच्छा धीरे धीरे आज ग्रोथ कर रही है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी आया 2008 में बिटकॉइन के रूप में, जो 1 रुपए का भी रुपए में मिल रहा था, आज 1 करोड़ में मिल रहा है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आज अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना हो तो 1 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सक्षम भी होंगे, लेकिन हमको लगता है 50% इससे ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो आज एक बिटकॉइन को नहीं खरीद पाएंगे। क्योंकि हम लोग विकासशील देश से लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ज्यादा हैं। तो क्या है कि ऐसे इस तरीके से ओरिजिन जो क्या है एलजीनियस के रूप में आया है। तो बिटकॉइन जैसे मैंने बता रहा हूँ कि बिटकॉइन आया 2008 में, कीमत थी 1 रुपए, 2025 में कीमत हो गई 1 करोड़। आज हम इसको खरीद नहीं पाएंगे, एक समय था 2010। जिस तरीके से आज हम ये जो मीटिंग कर रहे हैं, एक कल्पना करते हैं कि 2008 या 10 के आसपास इसी तरीके से जूम मीटिंग हम लोग करते और हम आपको बिटकॉइन के रूप में बता रहे होते कि भैया बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, खरीद लीजिए। तो किसी का मन होता या ना होता, लोग 10 रुपए 20 रुपए जरूर लगाते। लेकिन दोस्तों अगर आप 10 रुपए भी बिटकॉइन में 2008-9 के आसपास लगाए हुए रहते तो आज 10 करोड़ 15 करोड़ उसकी वैल्यू होती। लेकिन 2009-10 में हम लोग इस तरीके से नहीं मिल पाए, हम लोगों को जानकारी नहीं हुई, उसके पीछे भी कारण है।
आज जैसे मैं इस मोबाइल पे जूम मीटिंग ले रहा हूँ 4G माध्यम से, बड़ा मोबाइल है। लेकिन 2008 की अगर कल्पना करेंगे तो उस समय हमारे पास ना 4G था ना बड़ा मोबाइल था, जैसे तैसे 2G करके हम लोग इस्तेमाल करते थे, कैसी तरह वीडियो देखते थे। तो एक समय था कि हम लोग के पास पैसा था 10 रुपए 20 रुपए इन्वेस्ट करने का, लेकिन हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि नॉलेज नहीं हो पाया। लेकिन 2025 में आज के परिवेश में बात करेंगे तो आज हमको तो जानकारी हो रही है कि हाँ क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, अच्छा है, दाम बढ़ेगा और बढ़ेगा, 1 करोड़ है, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ भी होगा। लेकिन आज एक कॉइन को खरीदने के लिए 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना, शायद हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोग, आधे से क्या 80-90% लोगों के लिए, शायद ये मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए ये नामुमकिन है। तो उसी का समाधान के रूप में अगर हम लोग बात करेंगे तो एलजीनियस आपके बीच आया है कि जिस तरीके से हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, आज हमारे पास एक मौका है कि एलजीनियस के रूप में आज अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में हम इससे अच्छा मुनाफा, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग हर जगह इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग लैंड खरीदते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं सोना चांदी करके इन्वेस्ट करते हैं। तो ठीक है, सब अपने जगह जगह में ठीक है। जैसे जैसे आप रिस्क लेंगे वैसे वैसे आपका रिटर्न आता है। उसी तरीके से आज के डिजिटल युग में आने वाला समय को देखते हुए आज आपको 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख अपने अनुसार, अपने इनकम के अनुसार आपको एक पोर्टफोलियो क्रिप्टो करेंसी में जरूर बनाएं। चाहे वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, लेकिन एक क्रिप्टो करेंसी में पोर्टफोलियो आप अपने इनकम के अनुसार जरूर बनाएं। आने वाले समय में यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया उन लोगों को मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे, अगर हम एलजीनियस में अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आज से पहले के जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनसे ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, इन्वेस्ट भी किया, इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न आया, फिर मैंने काम करना शुरू किया और काम करके भी अच्छा पैसा मैं यहाँ से कमा रहा हूँ। तो आप भी कमा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हमारी इस ओरिजिन के बारे में समझते हैं, इस एलजीनियस क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझते हैं कि कैसे ये एलजीनियस दुनिया के बाकी क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है और कैसे बाकी क्रिप्टो करेंसी के में इन्वेस्ट करने से ज्यादा मुनाफा आपको केवल और केवल एलजीनियस में मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ये जो क्रिप्टो करेंसीज है इसकी जो शुरुआत हुई थी एलजीएनएस की, वो 7 मार्च 2024 को हुआ था। देखिए, अभी मैंने बताया कि बिटकॉइन 2008-9 के आप आसपास आए थे, 15 साल लगे उसको 1 रुपए से 15 करोड़ जाने में, तो वो तो पुरानी हो गई। लेकिन एलजीनियस क्या बिल्कुल नया, सिर्फ 1 साल 7 महीने हुआ है और आपके पास ये आ गया है। आज भी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर जब देखेंगे कि ये जो स्टार्ट इसका हुआ था 7 मार्च 2024 को ये एलजीनियस मार्केट में आया था, और शुरुआती जो इसकी कीमत है वो सिर्फ $4 थी। अगर हम इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 350 रुपये इसकी कीमत थी। लेकिन आज प्रेजेंट डे में इसकी कीमत $11 है, यानी कि लगभग 1,000 रुपये के आसपास। तो अगर हम सिर्फ मूल्य वृद्धि यानी प्राइस एप्रिसिएशन की भी बात करें तो पिछले 1 साल 7 महीने में लगभग 3 गुना से ज्यादा हम रिटर्न लोगों को दे चुके हैं। ठीक है ना। तो ये जो क्रिप्टो करेंसीज है वो एलजीनियस जो है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक लिखा हुआ है यहाँ पर कि टोकन का क्या नाम है एलजीनियस, और ब्लॉकचेन का क्या नाम है पॉलीगॉन। ब्लॉकचेन क्या हो दोस्तों, जैसे मैंने अभी बात कर रहा था कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन होता है वो अमिट हो जाता है, ना डिलीट होता है, ना इरेज होता है, ना एडिट होता है। तो उसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म काम करता है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है कि जैसे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, वो क्या होता है एक सिस्टमेटिक एल्गोरिदम के तहत एक, दो, चार, पांच, 10 ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में वो संग्रहित हो जाता है, या उसको क्या कहते हैं फीड हो जाता है, जिसके बाद क्या होता है
कि जब उसका दूसरा ब्लॉक बनता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आप कभी जब बाद में गूगल वगैरह सर्च करेंगे, यूट्यूब में आप ब्लॉकचेन के विषय में जान सकते हैं। बस सिंपल यही समझिए कि जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो एक ट्रांजेक्शन का गुच्छा बनता है और वो एक ब्लॉक बन के फीड हो जाता है। और जब कोई भी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन में फीड हो जाता है, फिर वहां से उसको मिटाना, हटाना या बदलना नामुमकिन हो जाता है। आज की डेट में तो वो नामुमकिन है, ना कोई इंसान, ना कोई कंप्यूटर, ना कोई सॉफ्टवेयर उसको हटा सकता है, मिटा सकता है, बदल सकता है। तो वही होता है ब्लॉकचेन। तो हर क्रिप्टो करेंसी किसी न किसी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है। तो हमारा जो एलजीनियस है वो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में डिप्लॉय है। अब पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में एलजीएनएस के अलावा लगभग 6000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज डिप्लॉय किए गए हैं, जिसमें हमारा एलजीनियस को अगर आप जब देखेंगे इसको, तो एक नंबर में पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से एक नंबर में ये चल रहा है। आपको शायद जानकारी हो या ना हो, मैं आपको बता देता हूं कि मुकेश अंबानी का भी जियो कोइन मार्केट में आया हुआ है, जो आपको आज फ्री में मिल रहा है, रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है। उसका एक एप्लीकेशन है जियो स्पेयर, जब आप उसको डाउनलोड करते हैं और वहां जाकर आप वेब ब्राउज करते हैं तो बदले में आपको जियो कोइन मुफ्त में मिल रहा है, आप ले भी सकते हैं। तो ये जो जियो कोइन है, ये जियो कोइन भी पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किया गया है, और उसी पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में हमारा एलजीनियस भी है। तो इससे बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि हम एक ट्रस्टेड हैं, एक अनुभवी, और एक, जहां मुकेश अंबानी अपना जियो लॉन्च किया उसी प्लेटफॉर्म पे हम भी, उसी ब्लॉकचेन पे हमारा भी एलजीनियस डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने बताया कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस डाओ कम्युनिटीज को करती है, पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है, और वेब थ्री इसका नेटवर्क है। वेब थ्री नेटवर्क क्या हुआ कि एक ऐसा नेटवर्क जहां पर इसका सर्वर का या सॉफ्टवेयर का या प्रोग्राम जो भी लिखा हुआ है उस पे किसी का कंट्रोल ना हो, पूरी तरीके से वो सिस्टमेटिक एल्गोरिदम से चलेगा। यानी कि एलजीएनएस जो है वो पूरी तरीके से वेब थ्री नेटवर्क पे चलता है। ये जो एलजीएनएस है पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की तरह काम करता है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब होता है कि ऐसा क्रिप्टो करेंसी जिसको कंट्रोल करने वाला कोई ना हो, उसको सिर्फ एक ही आदमी कंट्रोल कर सकता है, जो उसके होल्डर्स है, यानी कि मैं और मेरे जैसे लगभग 14 लाख लोग, पूरी दुनिया से 14 लाख लोग इस एलजीनियस में इन्वेस्टेड है। वही 14 लाख लोग इसको इन्वेस्ट कर सकते, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रोग्राम, कोई मालिक, कोई ओनर इसको कंट्रोल नहीं करता, पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। और वही वेब थ्री नेटवर्क के थ्रू ये अपने आप को रन करती है। अब ये जो हमारा एलजीनियस है, ये आप किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप इसको, जैसे डेक्स स्क्रीनर हो गया, क्विक स्वैप में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसा हम जानते हैं कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए एक जगह बनानी पड़ती है, जैसे शेयर खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट बनाना पड़ता है, पैसा रखने के लिए बैंक अकाउंट करना पड़ता है, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए एक वैलेट बनाना पड़ता है। तो हमारा जो वैलेट सपोर्ट करता है वो है टोकन पॉकेट वैलेट, बीटगेट वैलेट, मेटामास्क, ऐसे क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज एप्स जो आते हैं जो वैलेट के रूप में काम करते हैं, उस वैलेट्स में आप इस एलजीनियस को खरीद कर रख सकते हैं। और जो क्या है कि जीके, कोई भी क्रिप्टो करेंसीज क्या होता है कि उसको खरीदने और बेचने के लिए एक स्टेबल कोइन की आवश्यकता होती है। स्टेबल कोइन मतलब जिस, ऐसा क्रिप्टो करेंसी जिसका रेट ना बढ़ता है और ना घटता है, वो डॉलर के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। जैसे डाई हो गया, यूएसडीसी हो गया, यूएसडीटी हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो पेयर है वो डाई के साथ है, यानी जब भी आप एलजीनियस खरीदेंगे तो आपको डाई से ही स्टेबल कॉइन लेके ही खरीदना होगा, जब आप बेचेंगे तो आपको डाई ही मिलेगा। ठीक है, फिर आप उसको यूएसडीटी बना के आप अपने बैंक अकाउंट रुपया में कन्वर्ट कीजिए, डॉलर में कन्वर्ट कीजिए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो टोटली क्या है, ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। और ये जो एलजीएनएस है, इसका जो चेन है,
जो ब्लॉकचेन है, जो चेन है, जिस सिस्टम से ये काम करता है, ये पूरी तरीके से ऑडिट किया गया है और सर्टिक के द्वारा। और जो ट्रेजरी है, यानी जो यहाँ का खजाना है, हम उसको शाब्दिक अर्थ में अगर सीधा सीधी बात करेंगे तो एलजीएनएस का जो खजाना है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या होता है, ऑडिटेड किया गया आर्मर के द्वारा। तो पूरी तरीके से ये ऑडिट किया गया है सर्टिक और आर्मर के द्वारा। इसी तरीके से 100% ये सेफ और सिक्योर है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि आखिर जब हम एलजीनियस में इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें क्या खास खास बात है। सबसे पहली खास बात है कि क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैंने बताया कि ये टोटली क्या है, डिसेंट्रलाइज है, यानी इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। तो ये कंट्रोल कैसे कहते होता है, वो कंट्रोल होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें लिखी हुई हैं उसी के अनुसार एलजीनियस अपने आप को ऊपर नीचे, या मान के चलिए जो भी हमारा ये इंसेंटिव का प्रोग्राम है, वो उसी के इर्द गिर्द ही अपने आप को बदलता है। इसके अलावा कुछ भी इसमें अलग से कोई मालिक या कोई इसका ऑनर इसको कंट्रोल नहीं करता। यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 137 प्रकार का नियम और कानून बनाया गया है। उसी नियम कानून से ये जो इंजीनियस है अपने आप को संचालित करती है। और ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये समझिए कि एक तरीके का डिजिटल एग्रीमेंट होता है। डिजिटल एग्रीमेंट कहने का मतलब आप और हम मिलके एक कुछ बातों को लेके एक एग्रीमेंट करते हैं और उसे क्या करते हैं, ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर देते हैं। अब ब्लॉकचेन में जाने के बाद कोई भी चीज इरेज, एडिट या डिलीट नहीं होता। यानी हम और आप मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाए, कोई इकरारनामा किए और उसको अगर ब्लॉकचेन में फील्ड किए, तो जब तक वो कंडीशन मीट नहीं होगा तब तक हम और आप उससे मुकर भी नहीं सकते। जैसे ही वो मीट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक अपने आप ओपन हो जाता है। तो 137 प्रकार का नियम कानून आपको बता दिया गया है, पहले ही बता दिया गया कि ऐसे होगा तो ये होगा, वैसे होगा तो वो होगा। और ये ऑटोमेटिक होगा, जैसे जैसे वो कंडीशन आते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये सिस्टम चलता चला जाएगा। तो एलजीनियस में 137 प्रकार के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी यहाँ का मालिक जो है, जो इसको बनाया है, उसको हम लोग क्रिएटर बोलते हैं। अगर वो चाहे कि यहाँ मैं फेर बदल कर दूं, तो भी वो चाह कर भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी फेर बदल नहीं कर सकता। बस 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसी के आधार पर एलजीएनएस अपने आप को रन करता है। और ये कोई प्री माइंड टोकन नहीं, यानी पहले से निर्धारित नहीं है कि इतना ही कॉइन बनेगा। जैसे जैसे उसे ट्रेजरी में स्टेक्स मिलते जाते हैं, वैसे वैसे ये टोकन अपने आप को मिंट करना जाता है। जैसे क्या है बीटकॉइन, बीटकॉइन क्या है, वो फिक्स है, 2 करोड़ 10 लाख ही बनने हैं। ठीक है, इथेरियम क्या है, फिक्स नहीं है। इथेरियम को जितना हम गिरवी रखते जाते हैं, बदले में हमको रिवॉर्ड के रूप में इथेरियम पैदा होते जाता है और हमको रिवॉर्ड मिलता जाता है। उसी तरीके से एलजीनियस में क्या है, बिल्कुल इथेरियम की तरह, जब तक हम अपने एलजीनियस को रखते हैं अपने पास, उसको स्टेक करते हैं, तो बदले में हमको रिवॉर्ड के रूप में एलजीनियस मिलता जाता है। ठीक है, इसका कोई टोकनिक्स नहीं है और ये कभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में दिखेगा भी नहीं। हम ये टोटली डिसेंट्रलाइज है, इसलिए डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से ही आप इसको खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, एलजीनियस के लिए टोकन पॉकेट, बी टिकट, वैलेट बनाकर आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी खास बात है कि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज आज हमारे भारत में, तो खासकर बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मार्केट में आए भी गए भी, उनका कोई सिद्धांत नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे इस एलजीनियस इस प्रोजेक्ट में है। जैसे कि कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है, यानी कि एलजीनियस में आप जब इन्वेस्ट करते हैं, जब आप ज्वाइन करते हैं, उसके लिए आपको कोई मिनिमम कोई पैकेज नहीं है। 1 लाख लगाना है, 10 लाख लगाना, आप 100 रुपये भी लगाएंगे, 10 रुपये लगाएंगे तो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई लॉकिंग नहीं है। अगर आप मान के चलिए 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं, 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं, 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं, और कल का डेट में अगर आपको वो विड्रॉ करना है, तो पूरा का पूरा पैसा आप एक मुश्त सिर्फ 2 क्लिक करके आप इसको अपने बैंक अकाउंट में मंगा सकते हैं। कोई लॉकिंग नहीं है कि आपसे मैंने पैसा ले लिया, बदले में आपको एलजीनियस बेच दिया, अब 1 साल बाद आप इसको बेचिएगा। 1 साल से पहले आप बेच नहीं सकते, 2 साल से पहले बेच नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे हैं मार्केट में जिसमें आपका फंड लॉक हो जाता है, यानी कि आप पैसा लगाए, आप बंध गए,
1 साल के बाद, 2 साल के बाद ही निकाल सकते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आज पैसा लगाइए, कल पूरा का पूरा निकाल लीजिए, प्रॉफिट निकाल लीजिए, मूलधन निकाल लीजिए, सब निकाल लीजिए, जीरो कर दीजिए, हम फर्क नहीं पड़ता। आप पूरी तरीके से यहाँ पर आजाद हैं। तीसरी क्या है, जीरो डे स्टेकिंग है। आप अपने स्टेक करते हैं, अनस्टेक करते हैं, उसके लिए आपको विद इन ए सेकेंड आपका स्टेक अनस्टेक होता है, नो कैपिंग। अब यहाँ पर कुछ इंसेंटिव प्रोग्राम्स भी चलते हैं, जहां पर आप यहाँ पर लोगों को सलाह देकर, लोगों को इन्वेस्ट कराकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और उस कमाई में कोई लिमिट नहीं है कि आप 1 लाख कमाएंगे, 5 लाख ही कमाएंगे, 10, जितना बनेगा पूरा का पूरा इंसेंटिव आपको मिलेगा। कोई रिन्यूअल नहीं है कि एलजीनियस में आपका 6 महीना हो गया तो अब 10,000 फिर डालिए, 1 साल हो गया तो 20,000 फिर डालिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार जितना डालना है डाल दीजिए, फिर निकालिए, फिर डालिए, फिर निकालिए। मतलब आप 100 बार भी निकाल सकते हैं और 100 बार भी डाल सकते हैं। इसमें कुछ भी कंट्रोल नहीं है। आप स्वयं इस एलजीनियस के मालिक है, आपको मर्जी रखना है रखिए, बेचना है बेचिए। ठीक है, चलिए ये तो मैंने समझ गया मोटो मोटी कि एलजीनियस आखिर क्या है। अब हम समझते हैं कि जब हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे हम मुनाफा कमाएंगे, और जब हम यहाँ काम करेंगे तो कैसे कमाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जब हम एज ए इन्वेस्टर जब यहाँ पर आते हैं, यानी कि सिर्फ हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो हमको कैसे कमाई मिलती है। तो यहाँ पर जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे आपने 10,000 लगाया, 1 लाख लगाया, 2 लाख लगाया, तो बदले में उतने मूल्य का आपको क्रिप्टो करेंसी एलजीएनएस आपको मिल जाएगा। अब वो जो एलजीएनएस आपने अपने वैलेट में रखा है उसको स्टेक करेंगे, यानी कि गिरवी रखेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड कितना मिलेगा, 0.2% से लेके 0.4% आपको रिवॉर्ड मिलेगा हर 8 घंटे में। यानी कि 8 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे में 3 बार आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब इसको सिंपल भाषा में समझिए कि आज हम लोग शेयर खरीदे हैं और हमको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है। हर 8 8 घंटे में डिविडेंड मिल रहा है। कितना मिल रहा है डिविडेंड, जितने आपके पास शेयर्स है उसका 0.2% से लेके 0.4%, यानी कि जितना एलजीनियस टोकन अपने वैलेट में रखेंगे उसका 0.2% से लेके 0.4% आपको डिविडेंड के रूप में, आरओआई के रूप में, प्रॉफिट के रूप में आपको हर 8 8 घंटे में ये मिलता रहेगा। इसके लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ वैलेट बनाना है, उसमें इंजीनियर्स खरीदना है और उसको स्टिक कर देना है, और वो अगले 8 घंटे से ही बढ़ना चालू कर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, धीरे 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 आपका इंजीनियर्स बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर 2 तरीके से मुनाफा मिलेगा। पहला मुनाफा कैसे मिला कि आपने जैसे बताया कि हमने बताया कि आप इंजीनियर्स खरीद रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपने सिर्फ एक इंजीनियर्स खरीदा तो कुछ दिन के बाद वो क्या होगा, 2 हो जाएगा, कुछ दिन के बाद 3 हो जाएगा, कुछ दिन के बाद 4 हो जाएगा। जितने लंबे समय के लिए आप रखेंगे इस क्वांटिटी इसकी बढ़ती जाएगी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे करते करते उदाहरण के तौर पर ये धीरे धीरे क्या होगा, आपका क्वांटिटी ऑफ इंजीनियर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ये तो हो गया पहला फायदा। और दूसरा फायदा जो आपको हर क्रिप्टो करेंसी में मिलता है वो है प्राइस का। जैसे जैसे मैंने बताया जैसे मैंने बताया कि इस क्रिप्टो करेंसी का जो स्टार्टिंग प्राइस था वो $4 था। $4 में शुरू हुआ, आज $11 में है। तो जिन्होंने भी $4 में लिया होगा उसकी आज 1.5 साल के बाद कितना हो गया, 3 गुना उसका प्रॉफिट हो गया। तो उसी तरीके से अगर आप $11 में लेते हैं, कल का डेट में $12 हो जाए, $15 हो जाए, $20 हो जाए, तो आपका मूल्य वृद्धि से भी प्रॉफिट होगा। तो दूसरा प्रॉफिट ये हो गया, पहला तो हो गया कि डिविडेंड दे रहे हैं हर 8 8 घंटे में 0.2% से लेके 0.4%। और दूसरा बेनिफिट क्या होगा, अगर दाम बढ़ता है तो आपको ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ, दाम गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन उस दाम गिरने से जो आपको नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा, ऑटो कंपाउंड करेगा। यानी कि अगर आप एक एलजीनियस खरीद के रखते हैं और अपने पास 6 महीना, साल भर भी रखते हैं और प्राइस गिर भी जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होता है।
ये शायद हमको लगता है कि इसके अलावा कोई भी क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं है जहां पर ये आपको मिलेगा डिविडेंड। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टमेटिक प्रोग्राम है जहां पर प्राइस गिरने पर भी आपको मुनाफा होता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त ये लगती है कि आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो भाई अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है कि जितने लंबे समय के लिए आप रखेंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा। तो हम लोग प्रैक्टिकली रूप से ये देखे हैं कि जो भी इंसान इस एलजीनियस में इन्वेस्ट करके 5 महीना 6 महीना 4 महीना ही रह जाता है और प्राइस गिर के 10% 20% 30% भी दाम गिर जाता है तो भी वो प्रॉफिट में रहता है, क्योंकि उसको ऑटो कंपाउंड मिलता रहता है। तो इस तरीके से सिंपल है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप अगर एलजीनियस में इन्वेस्ट करते हैं, दो बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो एलजीनियस है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा ऑटो कंपाउंड से 0.2% से लेके 0.4%। दूसरा फायदा क्या होगा, अगर उस एलजीनियस का दाम भी बढ़ रहा है तो आपको और ज्यादा मुनाफा होगा। दाम अगर गिर रहा है, क्योंकि मार्केट है, दाम चढ़ता भी है गिरता भी है, लेकिन अगर दाम गिर भी रहा है लेकिन आपने 3-4 महीना समय दिया है तो भी आपको यहाँ पर नुकसान नहीं होता। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करेंगे कि एलजीएनएस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और 4 महीना 5 महीना इन्वेस्ट करते हैं कम से कम, तो आपको यहाँ पर सिर्फ दो चीज होगा, प्रॉफिट या जीरो लॉस। प्रॉफिट या जीरो लॉस, माइनस में यहाँ पर जाने का चांस नहीं है। सिर्फ आपसे मैं समय मांग रहा हूँ 4 महीना, क्योंकि 14 लाख लोग आज पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्टेड हैं। एक सिंगल आदमी, एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो एलजीनियस ओरिजिन प्रोजेक्ट को बोल दे कि उसने पैसा लगाया और 4 महीना अपने पोर्टफोलियो में रखा और उससे नुकसान हो गया होगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ कि सिंगल आदमी 14 लाख लोग में से एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि उसने पैसा लगाया 4 महीना इन्वेस्ट किया और उसे नुकसान हो गया हो। तो यहाँ सिर्फ दो चीज है भाई, या तो प्रॉफिट या जीरो लॉस। लेकिन कंडीशन क्या है, 3 से 4 महीना 5 महीना आपको बने रहना होगा, चाहे रेट गिर रहा हो बढ़ रहा हो, तब तो खैर कहना ही नहीं है। गिर रहा हो तो की बात है कि 4 महीना भी रह गए तो आपको लॉस तो नहीं होने देंगे, प्रॉफिट में ही निकलिएगा। तो ये हो गया एज ए इन्वेस्टर। सिर्फ आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस तरीके से ऑटो कंपाउंड। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक सौ इंजीनियर्स का एक ग्राफ दिया होगा कि 100 इंजीनियर्स को अगर आप 3 महीने अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो वो क्या होता है, लगभग 200 इंजीनियर्स में बदल जाता है। ग्राफ है, अगर आप उसको करें, आज आपने मान के चलिए 1,000 रुपए में क्रिप्टो करेंसी खरीदा और 1 साल के बाद 1,000 ही रह गया, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो 14 गुना हो जाएगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें आप एक एग्जाम्पल के तौर पर आप गुना भागा करके देखिएगा कि अगर प्राइस सेम रहा तो कितना बेनिफिट होगा, प्राइस बढ़ गया तो कितना प्रॉफिट होगा, अगर प्राइस नीचे भी आ गया ना, मतलब अगर प्राइस रेयर ऑफ रेयर कंडीशन है जो कभी हुआ नहीं है, लेकिन हम ये बता देते हैं लोगों को कि 80% डाउन चला गया, 1,000 रुपए से 200 रुपए में भी इंजीनियस आ गया, तो भी 1 साल के बाद आपको इतना रिटर्न मिलेगा कि ना वो म्यूचुअल फंड आपको देगा, ना शेयर मार्केट आपको देगा, ना एफडी का तो खैर बात ही नहीं करना है। तो ये आपको रिटर्न मिलेगा। इस चीज को थोड़ा सा आप कभी गणित करके देखिएगा कि क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं वर्किंग प्लान में। वर्किंग प्लान यानी कि अभी मैंने बात किया वो मैंने बताया कि कैसे आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक वर्किंग प्लान है कि आप काम करके कैसे कमा सकते हैं। तो वर्किंग प्लान में भी आपको दो तरीके का इनकम मिलता है। पहला इनकम मिलता है स्पाइडर वेब रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड कैसे मिलता है, देखिए इस ग्राफ को, इसको मैं वर्टिकल थोड़ा कर देता हूं। इस ग्राफ को थोड़ा सा जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कैसे ये आपको लेबल इनकम मिलता है। जो लेबल इनकम मिलता है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पर आप इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जब आप यहाँ पर काम करेंगे तो ये आपको 1 से 15 लेवल तक आपको स्पाइडर वेब रिवॉर्ड मिलेगा। कैसे मिलेगा, जैसे पहले लेवल पर 8 से 16%, दूसरे लेवल पर 5 से 10%, तीसरे लेवल पर 4 से 8%।
इसको आप देखिए, लेवल्स को देखिए और ओवरराइड परसेंटेज को देखिए कि जिस लेवल, जैसे 15 लेवल पर हो जाएंगे तो 2.5 से 5%। अब ये लेवल कैसे बनेगा, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि राम एक कोई व्यक्ति है जिसने एलजीनियस में इन्वेस्ट किया। अब उसने क्या किया, उसका जैसे ही उसने इन्वेस्ट किया तो उसका फंड क्या है, हर 8-8 घंटे में उसको आरओआई मिल रहा है एज ए इन्वेस्टर। अब उस राम ने क्या किया, अपने दोस्त किसी मित्र को, श्याम को इस बारे में बताया और श्याम ने भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मान के चलिए श्याम ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उस 1 लाख रुपए का कोई भी कमीशन राम को नहीं जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपके थ्रू कोई भी इंसान रेफरल लिंक से आपके थ्रू कोई ज्वाइन करता है, कितना भी पैसा लगा दे, उस पैसे का 1/54 भी आपको इंसेंटिव नहीं जाएगा। तो फिर क्या मिलेगा, मिलेगा क्या, जो उसका प्रॉफिट बन रहा है, जो उसका डिविडेंड बन रहा है, उसका परसेंटेज आएगा। जैसे राम ने 1 लाख रुपए लगाया, राम ने बताया श्याम को, श्याम ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कराया, तो 1 लाख रुपए के मूल्य के बराबर उसको जो एलजीनियस मिला, और वो एलजीनियस जो हर 8-8 घंटे में प्रॉफिट के रूप में, डिविडेंड के रूप में जो मिल रहा है, उस 8 घंटे के डिविडेंड का, उस 8 घंटे के प्रॉफिट का 8 से 16% राम को जाएगा। यानी श्याम ने जितना इन्वेस्ट किया उससे जो वो प्रॉफिट बन रहा है उसका 8 से 16% राम को। अब मान के चलिए श्याम ने किसी और को ज्वाइन कराया तो वो तीसरा लेवल हो गया, उसने किसी और को ज्वाइन कराया तो वो चौथा लेवल हो गया। ऐसे करते करते क्या है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, एक आपके नीचे धीरे 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 एक टीम बनता चला जाता है। और जब ये टीम बनता है तो फिर आपको 1 से 15 लेवल तक आप देख रहे होंगे कि ये परसेंटेज आपको प्रॉफिट का प्रॉफिट मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका किसी को कुछ नहीं बंटता। आप इससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे जहां पर आपने 1 लाख रुपए लगाया तो 50,000 तक कमीशन मिल गया। आप खुद बताइए सर, आप जब 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे, आपका 50,000 हम कमीशन दे दिया आपके रेफरल को, तो आपका फंड बढ़ गया 50,000, वो कितना बढ़ेगा। तो इस बात का यहाँ पर एलजीनियस में ध्यान रखा गया कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो उस 1 लाख रुपए से 1/54 भी किसी को नहीं मिलना है। हाँ, उस 1 लाख रुपए के बदले जो आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, जो आरओआई जनरेट होगा, उसी का 8 से 16% लेवल 1 में, 5 से 10% लेवल 2 में, 4 से 8% लेवल 3 में, 3.5 से 7%, ऐसे धीरे धीरे आप देखेंगे ग्राफ में कि 5 से 8 लेवल तक 3 से 6%, और 9 से लेके 15 लेवल तक 2.5 से 5% मिलता है। अब ये तो प्रॉफिट का प्रॉफिट मिलता है, लेकिन इसको लेने के लिए भी आपको 2 शर्तें फुलफिल करनी होती है। पहला कि जिस भी लेवल का इनकम लेना है उतने लोगों की आपके रेफरल से, आप ही के रेफरल लिंक से आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होनी चाहिए। पहले लेवल के लिए 1 डायरेक्ट, दूसरे लेवल का इनकम लेना है तो 2 डायरेक्ट, चौथे लेवल का इनकम लेना है 4 डायरेक्ट, 15वें लेवल का इनकम लेना है तो 15 डायरेक्ट। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, जिस भी लेवल का इनकम लेना है उतना तो डायरेक्ट चाहिए ही चाहिए, आपका फंड वैल्यू भी ग्राफ के अनुसार होना चाहिए। पहला लेवल का इनकम 8 से 16% लेना चाहते हैं तो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट $100 या इससे ऊपर का होना चाहिए। दूसरा लेवल का इनकम लेना चाहते हैं तो 2 डायरेक्ट भी होना चाहिए, और आपके खुद का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू $300 या इससे ज्यादा होना चाहिए। उसी तरीके से 15वें लेवल का लेना चाहते हैं तो 15 लेवल का डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी होना चाहिए, और $10,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी होनी चाहिए। लेकिन ये धीरे धीरे होगा, और ऐसा नहीं है कि आपको $10,000 लगा देना शुरू में। आपको सिर्फ $100 लगाएंगे तो वो भी तो बढ़ रहा है ना सर, प्राइस से बढ़ रहा है, आपको भी डिविडेंड मिल रहा है, तो हो सकता है वही $100 $300 हो जाए, वही $300 $500 हो जाएगा। तो धीरे धीरे वही फंड आपका एक समय ऐसा आएगा कि आपको $10,000 तक पहुंच जाएगा। और अगर नहीं पहुंच रहा है और उस लेवल तक आपका काम चला गया तो थोड़ा और उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो ऐसे क्या है, इस तरीके से आपको स्पाइडर वेव रिवॉर्ड 1 से 15 लेवल तक मिलता है। अब ये जो दूसरा इनकम है वो है डाउ रिवॉर्ड। ये डाउ रिवॉर्ड क्या होता है, ये सबसे मुख्य या मुख्य आकर्षक इंसेंटिव लोगों को मिलता है। आज एलजीनियस में जितने लोग भी इन्वेस्टेड हैं
और उनमें से जो लोग भी काम कर रहे हैं उनकी पहली इच्छा यही होती है कि हम कैसे भी करके इस डाउ रिवॉर्ड को लेने के लिए काबिल हो जाए। तो इसके काबिल होने के लिए क्या करना है, आपको जिस तरीके से आप स्पाइडर वेव रिवॉर्ड ले रहे हैं, यहाँ पर आपका एक टीम बन रहा है, एक के नीचे लोग आ रहे हैं, उसी तरीके से आपको 3 टीम बनाना है, टीम ए, टीम बी और टीम सी। जब आप इस तरीके से 3 टीम बनाते हैं और एक नीचे लोग आते हैं, और टीम ए का जो टोटल इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो $50,000 हो जाता है, टीम बी का भी $50,000 हो जाता है, और टीम सी का भी $50,000 हो जाता है, तो आप ये डाउ रिवॉर्ड पाने के हकदार हो जाते हैं। आपका इस ओरिजिन प्रोजेक्ट के अंदर पहला प्रमोशन, पहला रैंक, पहली सीढ़ी आपकी हासिल हो जाती, और यहाँ से आपको एक नया इनकम जनरेट मिलने होता है। इससे पहले तो आपको स्पाइडर वेव मिल ही रहा था, अब आपको, चूंकि आपने ये लेवल कंप्लीट कर लिया, आपको मिलेगा डाउ रिवॉर्ड। डाउ रिवॉर्ड कितना मिलेगा, पूरी टोटल टीम का, मतलब टीम ए प्लस टीम बी प्लस टीम सी, तीनों टीम में जितना इन्वेस्टमेंट है उस सारे इन्वेस्टमेंट को जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ने के बाद जितना पूरे टीम में प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा, प्रॉफिट यानी क्या, डिविडेंड, जो हर 8 घंटे में डिविडेंड जो प्रॉफिट बन रहा है, उस प्रॉफिट का 1 से 5% आपको भी मिलेगा। इतना बड़ा ये इनकम होता है कि हमको लगता है कि ओरिजिन में अगर आप आते हैं, अच्छा काम करते हैं और B1 बन जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप फाइनेंशियल रूप से, आर्थिक रूप से आजाद हो गए। आपको, हमको लगता नहीं है कि इसके अलावा फिर कोई और आपको काम करने का जरूरत होगा, क्योंकि 1 से 5% प्रॉफिट का मतलब है आपकी जो मासिक इनकम, मंथली इनकम जो होगी, वो लगभग 4 से 8 लाख रुपए पूरे महीने की होगी। कहने में आसान लग रहा है दोस्तों, 4 से 8 लाख रुपए, कभी हम लोग सोचते थे कि ये होगा, लेकिन आज हम लोग वो फील कर रहे हैं, वो जी रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है V1, कि जब आप V1 बनते हैं, कैसे बनेंगे, 3 टीम बनाना होगा, टीम ए, टीम बी और टीम सी। तीनों टीम में जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है $50,000, $50,000, $50,000 क्रॉस कर जाता है, तो आप यहाँ पर बन जाते हैं V1। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा लेवल आता है V2। V2 के लिए क्या है, जब यही $50,000, यानी कि आपको अलग से नहीं करना, जब यही $50,000 बड़ा होके, बढ़ के $1.5 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, टीम ए में भी 1.5 लाख, टीम बी में भी 1.5 लाख, और टीम सी में भी $1.5 लाख हो जाएगा, तो आप यहाँ पर बन जाएंगे V2। अब V2 के बाद क्या होगा, जो आपको 1 से 5% V1 में मिल रहा था प्रॉफिट का, प्रॉफिट वो आपको यहाँ पर 2 से 10% मिलेगा, और 2 से 10% का मतलब है आपकी जो मंथली इनकम है वो 15 से 20 लाख रुपए। उसी प्रकार होता है V3, V4, V5 और V6। ठीक है, तो V3 के लिए क्या है, जब वही 1.5 लाख बड़ा होके, तो कैसे बढ़ेगा, 2 तरीके से बढ़ेगा, ऑटो कंपाउंड से भी बढ़ रहा है, नए इन्वेस्टमेंट से भी बढ़ेगा, और प्राइस से भी बढ़ेगा। 3 तरीके हो गए, यानी कि जब $50,000 हो गया तो वो 1.5 लाख कैसे बनेगा, हो सकता है दाम बढ़ के हो जाए, हो सके नया इन्वेस्टमेंट से हो जाए, या फिर ऑटो कंपाउंड जो हो रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, उससे बढ़ के हो जाए, कैसे भी हो जाए, बस सिस्टम को वहां पर 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख दिखा, आपका V2 ऑटोमेटिक दिखेगा, आपको ROI मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार V3 होगा $3 लाख, $3 लाख, $3 लाख, V4 होगा $5 लाख, $5 लाख, $5 लाख, और इसी प्रकार V5 होगा $10 लाख, $10 लाख, $10 लाख। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए, इस तरीके से आप V5 बनेंगे। अब लास्ट में आता है लास्ट प्रमोशन V6 मास्टर। इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका कोई भी बिजनेस का जो क्वांटिटी है, अमाउंट काम नहीं करेगा, यानी कि अगर आपको इस इंजीनियर्स में, इस ओरिजिन प्रोजेक्ट के अंदर V6 बनना है, तो उसको आपके 3 टीम जो आपने बनाई है, टीम ए में किसी न किसी एक व्यक्ति को आपको V5 बनाना होगा, टीम बी में किसी न किसी एक व्यक्ति को V5, और टीम सी, मतलब तीनों टीम में एक एक जन को V5 बनाना होगा। जैसे ही आपने ये कर दिखाया, आपका V6 हो जाएगा, और आपकी जो मंथली इनकम है और जो इंसेंटिव है वो
10% से लेके 30% तक बढ़ जाती है। यानी समझिए कि आप करोड़ों में खेलिएगा। तो खैर ये धीरे धीरे होता है, अचानक से नहीं होगा दोस्तों। हाँ, मेहनत करिएगा, आपके अंदर वो कुव्वत है, वो क्षमता है, तो आप वहां पर बहुत जल्दी कर सकते हैं। लोग यहाँ पर 20-20 22 दिन में भी V1 बन गया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने माहिर हैं, टीम बनाने में, काम करने में कितने सक्षम हैं, और सबसे ज्यादा कि आप कितने जुनूनी हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप में जुनून होता है तो किसी भी फील्ड, क्रिप्टो करेंसी, इंजीनियर्स का बात छोड़ दीजिए, अगर आप में जुनून है तो आप किसी भी चीज को पा सकते हैं। तो वही जुनून आप अगर यहाँ दिखाते हैं तो आप आर्थिक रूप से तो आजाद होंगे ही, आपको क्रिप्टो करेंसी में एक नया आयाम मिलेगा। तो दोस्तों, हमारा जो ये इंजीनियर्स का प्रोग्राम था, ये मोटा मोटी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। समय भी हो गया है।